बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 1 ज्ञान बिंदु एकेडमी। निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संसद के अंग में शामिल है? संसद के अंग में शामिल कौन है? राज्यसभा हो सकता है, राष्ट्रपति भी हो सकता है, लोकसभा हो सकता है। राज्यसभा हो सकता है तो राज्यसभा नहीं होगा। तो इनमें आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, निम्नलिखित कथनों में से औसत कथन का चयन, इसमें गलत कौन है? राज्यपाल राज्य विधानसभा का अंग नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल गलत है, ये अंग हो सकता है। तो सब पहला तो गलत ये मिल गया। राष्ट्रपति संसद का अभिअंग हो सकता है? हाँ हो सकता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन सदस्य हो सकता है? हाँ हो सकता है। राज्यसभा अस्थाई सदन है? हाँ अस्थाई सदन है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। भोपाल गैस त्रिसदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुआ? तो ये उसी नंबर हो जाएगा, मिथाइल आइसोनेसाइड के कारण। देखिए निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो महिलाओं के लिए किसमें किया गया? तो पंचायत में, एक पंचायत हो जाएगा, एक नगर पालिका, दोनों मिला के 33% किया गया है। दोनों का आरक्षण दोनों मिला के कितना? 33% आरक्षण किया गया है। तो इसमें हो जाएगा, पंचायत है 33% आरक्षण है। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? इसमें क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा पहले सिख, फिर ईसाई, सिख, बौद्ध, तब जैन। सी नंबर आंसर। अपराधों के लिए दोष सिद्धांत के लिए संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद में देता है? तो अनुच्छेद इसका हो जाएगा, किस अनुच्छेद में देता है? तो अनुच्छेद 20 में देता है। क्या धर्मनिरपेक्ष पदनिरपेक्ष का भारतीय संसद में कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष पदनिरपेक्ष भारतीय में कौन सा है? तो राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। सही इसमें बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क्या बोल रहा है? 1960 में मुंबई से अलग होकर महाराष्ट्र गुजरात बना गया, तो ये बिल्कुल सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, तो 1972 में मणिपुर से नहीं, असम से होकर हुआ। ये क्वेश्चन गलत है। उसके बाद क्या है? नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, तो हाँ ये भी सही है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, तो हाँ बिल्कुल सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में मौजूद में आया, बिल्कुल सही है। तो गलत हो जाएगा बी। शाहजहाँ आयोग गठित किया गया था। शाहजहाँ जो आयोग गठित किया गया था, ये आपातकाल के लिए, आपातकाल के दौरान गतिविधियों की जांच करने के लिए किया गया था। भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोच्च रूप में किसके द्वारा परिरक्षित होती है? होते 7वीं अनुसूची के रूप में। उसके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? मापदंड इसमें क्या बोल रहा है? सही नहीं है। तो क्या है? किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का वकालत किया हो, बिल्कुल सही है। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्षों तक
न्यायाधीश रहा हो, ये बात सही है। क्या उच्चतम न्यायालय के लिए अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष, यही गलत है। 5 नहीं 10 अधिवक्ता मतलब वकील होता है। राष्ट्रपति की दृष्टि में एक लंबित न्यायाधीश हो, बिल्कुल सही है। मद्यपान तथा नशाखोर पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है, तो इसमें है राज्य के नीति निर्देश तत्व में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियाँ से संबंधित नहीं है, मतलब राज्यपाल की शक्ति से संबंधित नहीं है, तो राजकीय और सेनानीय, यही इसका हो जाएगा। बाकी महाधिवक्ता की नियुक्ति यहाँ है। राज्य विधानसभा की आहुति करना, स्थगित करना, यो है। दंड के लिए क्षमादान विराम करना, सही है। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में जो बोल रहे हैं, सोन नदी के आसपास का किस नाम से जाना जाता है, तो मगध के नाम से। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा नगर कहाँ प्राप्त हुए हैं? गुजरात में प्राप्त हुए हैं, सिंदरी में प्राप्त हुए हैं, राजस्थान में प्राप्त हुए हैं, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, तो इन सभी हो जाएगा, सभी में प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाह ने किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखवाई थी? मतलब फारसी भाषा में किसने अपनी लिखवाई थी? तो जहांगीर ने। निम्नलिखित में कौन सा बंगाल के नवाब का सही क्रम है? बंगाल के नवाब का सही क्रम है, तो मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, यही पूरा सही हो जाएगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जो ज्योतिबा फूले हैं, गुलामगिरी पुस्तक का। कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। 1929 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुए हैं? अशोक के, तो ब्राह्मणी, खरोष्टी एवं अरामाइक। कुषाण काल में निम्नलिखित में कौन सा स्थान बौद्ध कला के लिए महान केंद्र था? तो बौद्ध कला के लिए था नागार्जुन कोट भी था, अमरावती भी था, ये भी दोनों हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। तो कैलाश मंदिर है कांचीपुरम में, उसके होसेल में मंदिर है, होसेल में मंदिर कहाँ हो जाएगा? होसेले बीड हो जाएगा। उसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर हो जाएगा। उसका गोमटेश्वर मंदिर जो बच्चा श्रम बेल गोला में, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बीटो। चंदवार का युद्ध किस के बीच लड़ा गया? चंदवार का युद्ध लड़ा गया जयचंद मोहम्मद बिन गौरी के बीच लड़ा गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? रेशम बुनकरों का किस में मिलता है? तो मंदोर अभिलेख में मिलता है। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था से था?
तेमारी से है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें मतलब कौन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो पहला है, फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी असहयोग वापस लौटा दिए थे। हाँ, लौटा दिए थे। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। ये भी सही है, इसको गिरफ्तार कर लिया था, 6 साल का जेल हुआ था। इस आंदोलन में किसानों, श्रमिक और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था, तो यही गलत हो जाएगा। इसमें तो सब कोई भाग लिया था, ये गलत है। जीडीपी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुलासा समर्थन किया था, सही है। तो ये गलत है, सी नंबर गलत है। 1986 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था रामकृष्ण का। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत में पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना था। हाँ, बिल्कुल सही है। समाज कल्याण, ये सब गलत है, वही सही है। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरने वाले क्या नाम है? दक्षिणी महासागर। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी शैली का आंतरिक सेल में परिवर्तन हो जाती है? मतलब कौन हो जाता है? तो अग्नाशय शैली भी हो जाएंगे और अवसादी शैली भी, ये भी दोनों। निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? सागरीय जल में सर्वाधिक योगदान है सोडियम क्लोराइड का। बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? जब सूर्य चंद्रमा में पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में। हाँ, बिल्कुल सही है, ए नंबर। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? इसकी वनस्पति कौन सी? प्रेरी घास हो जाएगी। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों से स्पर्श करती है? म्यांमार की सीमा, तो म्यांमार का सीमा मणिपुर से, एक मणिपुर आ जाएगा, दूसरा मिजोरम से। म्यांमार की सीमा भारत और किन किन राज्यों से? तो मणिपुर, दूसरा मिजोरम से। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब जो बता रहा है इसमें सही नहीं है, गलत को ढूंढना है। तो क्या पार्क जल संधि मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो बिल्कुल सही है। महादेवी गंगा श्रीलंका का सबसे लंबी नदी है, तो ये बिल्कुल सही है। कोलंबो एक समुद्री पतन जो श्रीलंका के पूर्वी तट पे पाती है, गलत है, सी नंबर हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो आंतरिक हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बृहद हिमालय एवं महान हिमालय को। मेघालय के पठारों को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। किस विभाजन के आधार पर बांटा जाता है? तो इसको किस आधार पर मतलब बांटा जाता है? तो जनजातीय के आधार पर इसको बांटा जाता है। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चोम्बो नोगमा हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचा बर्मा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त विवरण किस नदी में संभव है? तो ये ब्रह्मपुत्र।
निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ जाए। अंत शोषित वायु तथा उच्छावित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत हो जाएगा 21% से 16.4%। चिकित्सा हृदय को स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ईसीजी का किया जाता है। पेसमेकर हो गया, हृदय को नियंत्रण करने के लिए पेसमेकर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? खाद्य श्रृंखला मतलब प्रथम को टी हो जाएगा। कीट पहले घास होगा, घास खाएगा कीट को खाएगा मेढक को खाएगा गरुड़। तो इसका ए हो जाएगा। कोड लीवर तेल में विटामिन डी अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। यह कोड लीवर तेल निम्नलिखित किस जीव से प्राप्त होता है? तो मछली का तेल से प्राप्त होता है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में किसकी होती है? तो मेलामाइन की होती है, अग्निरोधक होता है। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है। इनमें कौन सी भूपटलीय के लिए उत्तरदायी है? भूपटलीय के लिए मतलब क्या उत्तरदायी है? भूस्पंद के लिए भूपट्टी उत्तरदायी है। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो पार्श्व ज्योति के कारण होता है अथवा केवियन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही क्रम नहीं है? तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो उड़द सोयाबीन हो जाएगा गलत। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्तरदायी है? जल की कठोरता के लिए तो कैल्शियम मैग्नीशियम यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहारनाल का सबसे लंबा भाग है? आहारनाल का जो सबसे लंबा भाग है छूत चांद हो जाएगा ए नंबर। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम जो है तो यह आधार अनियंत्रित संवहन अभिक्रिया कारण बी हो जाएगा। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो एस ब्लॉक के। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? ऑक्सीजन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्व को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन। डी सही है। ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? ओम का तो V बराबर IR। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता
हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? तो गामा किरण, एक्स किरण, अवतरक तरंग, रेडियो तरंगे। तो बी हो जाएगा। डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता, मतलब कौन सा उपस्थित नहीं होता है? यूरेसिल नहीं होता है, थायमिन नहीं होता है, थायमिन होता है, एडिनल होता है, साइटोसिन होता है। आगे, जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को देख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश की प्रवाह को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्राकृतिक है ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान। केन बेतवा नदी मोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? अटल बिहारी वाजपेयी 100वां जयंती मनाई गई केनवा बेतवा नदी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? तो कौन हुआ? तो मिस्र हुआ। माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो शिवपुरी में। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मोस का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूकंप के बाद म्यांमार राहत सहायता पहुंचाना था। अप्रैल 2025 में संसद के बजट पत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मागर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पास किया गया? कौन सा विधेयक पास किया गया? तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025। गीता और नाट्यशास्त्र के यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया? मतलब इसको कब, मतलब यूनेस्को में शामिल किया गया नाटक शास्त्र? तो इसको 17 अप्रैल 2025 को शामिल किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? मतलब चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? तो लेपुला दर्रा का करेंगे। लेपुला दर्रा, लेपुला दर्रा का उपयोग करेंगे। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिसका कार्यकाल मार्च 1927 तक बढ़ा दिया गया है? मतलब कौन है जिसका बताया गया? बी नाथन ज्ञानेश्वर। बी नाथन ज्ञानेश्वर। देखिए, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मतलब भारत के आर्थिक मुख्य सलाहकार वी नाथन राव। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकार स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना की है? तो 50,000। एक 31 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम के लिए सम्मानित किया गया। 22 जनवरी 2025 को किस
सरकार योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ बनाई गई? तो इसका बनाई गई बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। इसका शुभारंभ हुआ था 2015 में। उद्घाटन 4 अप्रैल 2025 को 6वां विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ? एक बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक मतलब पूछ रहा है कि कौन है? तो एक नादिर कृपलानी है। दो वनों के मेल को क्या कहते हैं? जो जिससे कोई जो मेल है, दो वनों के मेल को संधि कहते हैं। आजम में कौन सा समास? आजम में कौन सा समास है? तो अभ्भव समास। बी नंबर हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्बेसडर नीदरलैंड है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध है तो 1939 से 1945 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध। लघुपतन के समय क्या होता है? विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था? हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ था? तो पंजाब और हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। श्रम बाल जनसंख्या में किस आयु के वर्गों के लोगों को शामिल किया गया है? 15 से 59 तक। उपनिवेशित काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लिखिए। इसको घटते क्रम में लिखना है। पहला तो कृषि, दूसरा विनिर्माण, तीसरा यही हो जाएगा। ये मार दो आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 1990 में आर्थिक नीति की आयोजन की थी। ये 1990 नहीं होगा, 91 है। तो 91 में क्या है? वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की सत्ता पर दी गई थी। इसे का प्रयोग सही करना है। तो इसमें हो जाएगा डी नंबर, एक गलत दूसरा सही। विश्व व्यापार संगठन WTA का गठन कब हुआ था? 1999 में। इसका बस आंसर मार देते हैं, ये हो जाएगा मेरे 87 का डार्क न्यूज़। कविता के रचनाकार हैं केशव दास।
बैडमिंटन खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो उर्बेला कप। मैथ है, मैथ बनाएंगे डायरेक्ट, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर विक्रेता मूल्य की कीमत मिल जाती है तो आज नहीं बना कल से बनाएंगे, ये हो जाएगा। एक राशि पर प्राकृतिक ये हो जाएगा तो है 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा ये हो जाएगा 38 होगा। 98 को हो जाएगा 160। 99 को 1/9 100 का। तो चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा ज़रूर बताएं। फुल लेंथ पूरे क्वेश्चन करवा दिए। शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।